आमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत प्यार और अकीदत से दुरूद व सलाम पढ़िए। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कोई ज़बान खामोश ना रहे, हुजूर का नाम लेना है। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, नन्हे बच्चों, आज की ये महफिल महाना 11वीं शरीफ का सिलसिला है। साथ में उर्स आला हजरत उर्स दाता भी है। बड़ी ही बाबरकत ये महफिलें हुआ करती हैं जिनमें महबूब की बातें होती हैं। कोई किसी महफिल में बैठा है, कोई किसी महफिल में बैठा है, कहीं पर बेहुदगी बयान हो रही है। कोई बंदा जो है वो अपने मोबाइल पर लगा होगा। आप सबको मुझे तौफीक रब ने बख्शी कि हम उसके महबूब का जिक्र सुनने के लिए यहाँ पर हाजिर हो गए। चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर एक चीज मेरे करीब से गुजरी। एक बदबख्त ये कह रहा था, कल मैं पढ़ के कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हमारी तरफ निस्बत कर रहा था इस बात की कि ये माज़अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्म को अल्लाह के इल्म के बराबर बताते हैं। ये जो बरेलवी हैं, ये जो सुन्नी हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कहते हैं कि नबी का और अल्लाह का इल्म बराबर है। अस्तगफिरुल्लाह। जबकि हमारा कतअन ये अकीदा नहीं है। सबसे पहले इस बात को आपने पेशे नजर रखना है, हमारा नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्म के बारे में अकीदा क्या है। हमारा हुजूर के इल्म के बारे में अकीदा ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मा काना वमा यकून का इल्म अता फरमाया। जो हो चुका, जो होगा, मुस्तफा सब जानते हैं। अब इस बात से यह साबित नहीं होता, ना ही ये दावा जो है वो साबित होता है कि हमारा कहने का मकसद और मतलब ये है कि हम माज़अल्लाह अल्लाह के इल्म को और नबी पाक के इल्म को बराबर समझते हैं। अब अहले सुन्नत की तर्जुमानी इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान रामा के अलावा कौन करेगा। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर ये बात बयान की। मखलूक के इल्म और अल्लाह के इल्म के बारे में आपने एक मिसाल दी। आप फरमाने लगे कि एक कतरा और उस कतरे के भी लाख हिस्से किए जाएं। एक कतरा हो और उस कतरे के लाख हिस्से किए जाएं, जो लाखवां हिस्सा होगा वो कितना का रह जाएगा। उस हिस्से को जो निस्बत
7 समंदरों के पानी के साथ है, अल्लाह के इल्म के साथ मखलूक के इल्म को ये निस्बत भी नहीं। अब मुझे बताओ, ये बात बयान करने के बाद कौन है जो ये बात कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? बहुतान नहीं है? बताओ, बोलो, बहुतान नहीं है ये? मैं इमाम अहले सुन्नत की बात बता रहा, फरमा रहे हैं बराबर होना तो बड़ी दूर रह गई। आप मुझे बताएं कि एक कतरे के लाख हिस्से किए जाएं, वो लाखवां जो हिस्सा है उस हिस्से को 7 समुद्र, उसके मुकाबले में 7 समुद्र कितने बड़े हैं? उस कतरे के लाख में हिस्से की क्या हैसियत है? एक कतरा भी पूरा नहीं बयान किया। फिर भी ये नहीं कहा कि ये निस्बत है नबी पाक को अल्लाह के इल्म के साथ, ना ना, ये भी नहीं कहा। फरमाया मखलूक के इल्म को अल्लाह के इल्म से ये भी निस्बत नहीं है। लेकिन ये बात सुनकर ये मत समझना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब को इल्म अता नहीं फरमाया। सुनो, रब तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन, गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता, इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल, सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। अपने गैब किसी को भी अपने गैब पर मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। और आगे सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैबी, अल्लाह की शान ये नहीं कि ए लोगों तुम्हें गैब का इल्म दे, वलाकिन अल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा, हाँ अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे वो चाहता है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को जो इल्म अता किया उसका बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमका मा लम तकुन तालम, अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत उतारी, तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम नहीं जानते थे। व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और महबूब अल्लाह का तुम पर बड़ा अजीम फजल है। यारो, मैं यहाँ पर तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, जलालैन शरीफ के अंदर इस आयत के तहत लिखा है कि यहाँ पर जो बयान के वह अल्लमा का मालम तकुन तालम मिनल अहकामी वल गैब, यहाँ पर मिन बयानिया है, यानी तमाम अहकाम और तमाम गैब रब ने महबूब को सिखा दिए। इस आयत करीमा से ये पता चला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को तमाम उलूमे गैबिया अता फरमाए हैं, सिखाए हैं। और ये बात बयान करके कि महबूब अल्लाह ने तुम्हें किताब और हिकमत अता की और तुम्हें वो सिखा दिया जो तुम जानते नहीं थे, यानी तुम्हें गैब सिखा दिया। तो ये गैब यानी महबूब को सिखाने के बाद जो महबूब को इल्म अता किया, जो महबूब को अता किया इल्म, उसके बारे में रब्बुल इज्जत फरमाता है, व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, रब तबारक व तआला का तुम पर बड़ा फजल है। यारो, रब ताला कुरान पाक में फरमाता है, कुल मता उद्दुनिया कलील, फरमाया दुनिया का ए हबीब फरमा दीजिए दुनिया का सामान बहुत थोड़ा है। यारो, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने दुनिया की बात नहीं बल्कि दुनिया के कुछ मुल्कों की बात नहीं, किसी एक मुल्क की बात भी नहीं, किसी एक शहर या इलाके की बात भी नहीं, तू अपने घर में ही देख ले, बल्कि घर को भी छोड़, तू अपने वजूद को देख ले। तेरे जिस्म के ऊपर जितने बाल हैं तू तो उनकी गिनती नहीं कर सकता, तू तो उनको शुमार नहीं कर सकता, तू तो उनको नहीं गिन सकता कि तेरे वजूद तेरे वजूद पर, तेरे जिस्म पर कितने बाल हैं और तेरे जिस्म के अंदर क्या क्या निजाम चल रहे हैं, तू तो उनको भी ना समझ सके, तू एक जात को ना समझ सके। फिर तू देख तो सही, फिर तेरा घर, फिर तेरा इलाका, फिर तेरा मुल्क, फिर तेरी पूरी दुनिया। रब तबारक व तआला ने जब दुनिया का जिक्र करना था, दुनिया के सामान का जिक्र करना था, दुनिया की चीजों का जिक्र करना
करना था वो एक दो चीजें तो नहीं है, 10-15 चीजें तो नहीं है, वो तो अरबों खरबों जो गिनती और शुमार में भी नहीं है, इतनी चीजें इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। जब उनका जिक्र करना था तो रब ताला फरमाता है कुल मता दुनिया कलील, फरमा दो महबूब इनको कि दुनिया का सामान तो बहुत थोड़ा है, लेकिन जो महबूब को अता किया उसको रब अजीम फरमाता है। यारो सोचो तो सही, जब रब के कलील को शुमार नहीं कर सकते तो जो महबूब को इल्म अता किया उस अजीम को कैसे शुमार कर सकते हो? जब रब के कलील को नहीं गिन सकते, जब रब का कलील जिसको रब थोड़ा फरमा रहा है वो पूरी दुनिया है, तो जो महबूब को इल्म अता किया वो अजीम है। सोचो कलील में दो दुनिया तो पूरी आगे के नहीं आगे, और जो अजीम है रब का अजीम, जिसको रब अजीम फरमाए वो कितना होगा। रब तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को पता चला इल्मे गैब बता, सारे बोलो यार इल्मे गैब बता, सारे दी आवाज नहीं आई, फरमाया ही कह दो यार, तो अनुशाक के कोई सुनो भाई। बुखारी शरीफ के अंदर, मिशकात शरीफ के अंदर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने हम में एक जगह पर क़याम फरमाया और हमको इब्तिदाए पैदाइश से लेकर, यानी जब पैदाइश हुई मखलूकात की तब से लेकर जन्नतियों के जन्नत में पहुंचने, दोज़खियों की अपनी मंजिलों में पहुंचने तक की तमाम खबरें मुस्तफा ने अता फरमा दी। जिसने याद रखा उसने याद रखा, और जो भूल गया वो भूल गया। और मुस्लिम ने हजरत अमर बिन अख्तब से इसी तरह रिवायत किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें क़यामत तक होने वाले तमाम वाक़ियात का इल्म की खबर दे दी, बस हम में बड़ा आलिम वो है जिसने उस बात को ज्यादा याद रखा है। और सुनिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिशकात के अंदर ये हदीस मौजूद है, तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस मौजूद है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने अपने रब को आसन सूरत में देखा, जैसा उसकी शान के लायक है मैंने उस तरह अपने रब को देखा। रसूल पाक ने फरमाया कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत अपनी शान के मुताबिक मेरी पुश्त पर रखा, जिसकी ठंडक मैंने अपने दिल में पाई, बस मैंने आसमानों और जमीन की हर चीज को देख लिया है। सुभान अल्लाह। और याद रखिए अहमद और तिरमिज़ी ने हजरत माज बिन जबल से रिवायत किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत मेरी पुश्त पर रखा, जिसकी ठंडक मैंने अपने सीने में पाई। फतजल्ला लिकुल्लि शैइन व अरफ्तु, कुल शय मेरे लिए जाहिर हो गई, मैं मुस्तफा ने हर चीज को पहचान लिया है। न रूहे अमी, रब की बारगाह में गए ना जब हुजूर ने अता किया, रब ने अता किया महबूब को, न रूहे अमी, न अर्शे बरी, न लोहे मुबी, कोई भी कहीं ओ खबर ही नहीं, जो रमजे खुली अजल की निहा तुम्हारे लिए। महबूब जो तुझे अता कर दिया, जो तुझे दे दिया, जो इल्म तुझे दे दिया, जो मकाम और मर्तबा तुझे दे दिया, जो रमजे खुली अजल की निहा तुम्हारे लिए। सुनिए सुनिए सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह कद रफ़अ ली दुनिया फ़अना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामती कअन्नमा अंजुरु इला कफ़्फ़ि हाज़िही जलियन। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे सामने पूरी दुनिया को पेश किया, बस इस दुनिया को और जो कुछ क़यामत तक होने वाला है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं उस सब को मैं मुस्तफ़ा इस तरह देख रहा हूं जैसे अपनी जो है वो इस हथेली को देख रहा हूं। मुस्तफ़ा फरमाते ऐसे मैं दुनिया को देख रहा हूं, क़यामत तक होने वाला हर वाक़या मैं मुस्तफ़ा यूं देख रहा हूं। क्या शान है मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की। बुखारी शरीफ की एक और हदीस सुन लीजिए, मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि बेशक मैंने अपने इस मकाम से हर वो चीज देखी जो मैंने नहीं देखी थी, यहां तक कि मैंने जन्नत और दोज़ख को भी देखा। अबू दाऊद की हदीस है, मिशकात के अंदर भी ये मौजूद है। हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि अल्लाह की कसम
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुनिया के खत्म होने तक के किसी फितना चलाने वाले को नहीं छोड़ा जिसके 300 या इससे ज्यादा पैरोकार हों। रसूल पाक ने उस फितना चलाने वाले का नाम भी बता दिया, उसके बाप का और उसके कबीले का नाम भी बता दिया। सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मिशकात शरीफ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जंगे खैबर के दिन कि मैं कल आइंदा ये झंडा उसको दूंगा जिसके हाथों पर अल्लाह खैबर को फतह फरमाएगा। होना फतह बाद में है, मुस्तफा खबर पहले दे रहे हैं, मुस्तफा पहले बता रहे हैं। फरमाया कल ये झंडा उसको अता करूंगा जिसके हाथ पे रब फतह अता करेगा। सुबह का दिन हुआ तो फरमाते नबी पाक ने फरमाया अली किधर ने? अर्ज की हुजूर उनकी आंखें दुखती हैं। फरमाया अली को बुलाओ। अली को बुलाया, मुस्तफ़ा ने अपना लाब दहन आंखों पे लगाया। हजरत अली फरमाते हैं आंखें गोया ऐसे हो गईं जैसे कभी दुखी ही नहीं थी। ये मुस्तफ़ा की इनायतें हैं। मुस्तफ़ा ने झंडा हज़रत अली को अता फरमाया, फिर मुस्तफ़ा के कहे के मुताबिक रब तबारक व तआला ने फतह भी अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह। बदर के मुकाम पर हुजूर ने फरमाया ये फुला बंदे के कत्ल होने की जगह है। अपने हाथ मुबारक से उधर नबी पाक अलैहिस्सलाम रखते, फरमाया ये फुला बंदे के कत्ल होने की जगह, ये फुला बंदे के कत्ल होने की जगह। सहाबा कहते हैं कि खुदा की कसम, रावी ने कहा कि कत्ल किए जाने वालों में से कोई एक बंदा भी ऐसा न था जो मुस्तफा की कही हुई जगह के अलावा कहीं और जगह पर कत्ल हुआ हो। जहां मुस्तफा ने फरमाया, जहां मुस्तफा ने हाथ रखा कि यहां पर फलाना कत्ल होगा, खुदा की कसम अगले दिन जब जंग हुई तो हर बंदा वहीं पर कटा पड़ा था जहां मुस्तफा ने फरमाया। बड़ी शान वाले। और यारो गौर करो, आज एतराज ये होता है कि फिर अगर तुम ये बात कहते हो, हमने तो आपको कुरान की आयतें भी बयान की, मुस्तफ़ा की हदीसें भी बयान की, बुखारी की रट लगाने वालों को बुखारी से भी बयान की, मुस्लिम से भी बयान की, तिरमिज़ी से भी बयान की। अब एतराज होता है कि इल्मे गैब तो अल्लाह की सिफत है, तो अगर मखलूक के लिए इल्मे गैब मान लोगे तो ये तो शिर्क हो जाएगा, शिर्क फी सिफात हो जाएगा। तो हमने इसका जवाब दिया कि यारो गैब जानना भी रब की सिफत है, हाज़र चीज़ों का जानना भी रब की सिफत है। रब फरमाता है आलिमुल गैबी व शहादा, रब गैबों का भी जानने वाला है, जो शाहिद है, जो सामने मौजूद है वो जानने वाला। बताओ अगर गैब जानने से शिर्क लाजिम आता है तो हाज़र जानने से शिर्क क्यों नहीं लाजिम आता? आप मुझे बताओ। ये माइक है मेरे सामने, जनाब या बैठे हुए हैं भाई, ये बिलाल साहब बैठे हैं, ये नस उवैस बैठे हैं, ये जनाब अलीम साहब बैठे हैं, फैजी साहब बैठे हैं, बंदे बैठे हुए मेरे सामने, हाजिर हैं सारे। तो हाजिर लोगों को रब जानता है कि नहीं? और बोलो तो सही, जानता है। तो अगर गैब को जानना रब की सिफत है तो हाजिर को जानना भी तो रब की सिफत है ना। तो फिर फर्क क्या होगा? शिरक से कैसे बचेंगे बताओ? हम भी रब ताला समीओ बसीर है कि नहीं? देखता भी है, सुनता भी है। तुम नहीं देखते, तुम नहीं सुनते, सुनते हो ना? क्या तुम्हारे सुनने से शिर्क हो जाएगा? क्या तुम्हारे देखने से शिर्क हो जाएगा? नहीं होगा ना। न तुम्हारे सुनने से शिर्क होगा, न तुम्हारे देखने से शिर्क होगा। क्यों? क्योंकि तुम सुनते हो, रब चाहता है तो सुन सकते हो। तुम सुनने के लिए रब के मोहताज हो, रब सुनने के लिए किसी का मोहताज नहीं है। तुम देखने के लिए रब के मोहताज हो। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम किसी के मोहताज नहीं है। तुम इल्म में रब के मोहताज हो। सारी कायनात, मुस्तफा भी रब ताला के मोहताज है, रब किसी का मोहताज नहीं है। रब को इल्म किसी ने अता नहीं किया, रब खुद जानता है। मुस्तफा को रब ने अता फरमाया है, मुस्तफा को रब ने अता फरमाया है। इसके अलावा बहुत सारी बातें जो बयान की जाती है। खैबर में हुजूर ने जहर आलूदा गोश्त क्यों खा लिया? हजरत आयशा पर तोहमत लगी, हुजूर क्यों ना बोले? इन सारी बातों का जवाब यह है कि ना बताने से मालूम ना होना ये तो लाजिम नहीं ना आता। कि बताया नहीं तो इसका मतलब यह है कि पता ही नहीं था, ऐसा तो नहीं ना होता।
कोई हिकमत होगी, कोई वजह होगी। जब इतनी आयतें तुम्हारे सामने हैं, याद रखो कुरान और हदीस को खोलोगे तुम्हें वो दलीलें भी मिलेंगी जिनमें ये लिखा है कि रब ताला अपना इल्म लोगों को अता फरमाता है, अपने रसूलों को इल्म गैब अता करता है। ये भी दलीलें मौजूद है कि रब अपने रसूलों को इल्म गैब अता करता है। ये दलीलें भी मौजूद है रब के सिवा कोई भी नहीं जानता। तो जहां पर लिखा है कोई नहीं जानता, उसका मतलब यह है रब बताए बगैर कोई नहीं जानता। समझ रहे हो? रब के बताए बगैर कोई नहीं जानता, रब के बताने से उसके महबूब जानते हैं। आपने सुना नहीं कि मुस्तफ़ा ने मजलिस में बैठकर अब से लेकर यानी मखलूक के पैदा होने से पहले से लेकर यानी जब से मखलूक पैदा हुई है तब से लेकर जन्नती जन्नत में पहुंच गए, दोज़खी दोज़ख में पहुंच गए, कहा हर चीज़ मुस्तफ़ा ने बयान कर दी। हुजूर फरमाते पूरी दुनिया को रब ने मेरे सामने कर दिया, जैसे मैं अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूँ, इसी तरह मैं पूरी दुनिया को भी देख रहा हूँ, क़यामत तक होने वाले मामलात को भी देख रहा हूँ। यारो आज कोई बंदा यहाँ पर बैठकर अमेरिका के अंदर कैमरे लगा के या अमेरिका में बैठा है, यहाँ पर कैमरे लगाकर देख लेता है मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है। यारो आज की ये गई गुजरी टेक्नोलॉजी, ये मादियत में अगर इतनी पावर है तो कोई एक जगह से बैठकर दूसरी जगह देख लेता है, लोग रिकॉर्डिंग्स कर लेते हैं और जनाब अरसा दराज बाद भी आप उठाकर वो वीडियो देख सकते हैं। बंदे को मरे भी कितना अरसा हो गया, उस वाक़े को हुए भी वो जनाब कैमरा रिकॉर्ड कर लेता है। अब मुझे बताओ रब के जो प्यारे हैं, जो रब के रसूल हैं, वो तो पूरी मखलूक की तरफ रसूल बना के भेजे गए हैं, रब उनको अथॉरिटी नहीं देता होगा। सैयदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के पास आप एक दुकान पे गए किताब लेने के लिए, वहाँ पर एक बदबख्त मिल गया। वो हजरत मुहद्दिस आज़म से कहने लगा किताब मौलाना साहब बाद में लीजिएगा। तिनका एक उठाया, उठा के कहने लगा मौलाना साहब ये बताएं क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम इस तिनके को जानते हैं? तुम जो कहते हो जर्रे जर्रे को जानते हैं, तो इस तिनके को जानते हैं? तो आपने मुस्कुरा के फरमाया तेरे सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले तो मेरे सवाल का जवाब दे, ये बता कि ये तिनका हुजूर को जानता है? ये बता ये तिनका हुजूर को जानता है? अब ये बात भी हुजूर ने फरमाई है कि मैं कायनात के जर्रे जर्रे की तरफ नबी बना के भेजा गया हूँ, कायनात का जर्रा जर्रा मुझे जानता है। वो कहने लगा जी हाँ ये जर्रा हुजूर को जानता है। आपने फरमाया ओ अकल के अंधे, इस तिनके के इल्म को मानता है, मुस्तफा के इल्म को नहीं मानता। अकल का अंधा है ना। अब गौर कीजिए, खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। हमने मुस्तफा को खुदा नहीं समझा, खुदा के बराबर नहीं समझा। हम तो कहते हैं वो खुदा नहीं, बाखुदा नहीं, अल्लाह की कसम वो खुदा नहीं। हम रसूल पाक अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं समझते। आज एक शख्स बदबख्त कहता है कि जो ये बरेलवी है ना, ये अंबिया कराम को माज़अल्लाह मिनी गॉड समझते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तुसी मैनू दसो, तुसी अज तक स्वाडे मुंह चों या किसी भी सुन्नी आलिम दे मुंह चों सुनिया है कि हम कहते हो कि रसूल जो है वो मिनी गॉड होते हैं? बताओ, कभी सुना? सुना है ना कह दो, कभी बयान हुई ये बात? तो ये दावा झूठा कि नहीं? और ये कहना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह के इल्म बराबर है रसूलुल्लाह के। मैंने वाज़े किया कि नहीं किया? और रब के मुकाबले में थोड़े मुस्तफा को मानते हैं, हम तो रब का महबूब मानते हैं, रब का प्यारा मानते हैं, और जिसको भी मानते हैं मुस्तफा की वजह से मानते हैं। बस गल खत्म हो गई। ये बात अपने ज़हन में बिठा लो कि मुस्तफ़ा करीम को रब ने इतना इल्म अता किया, इतना। यार किसी आलिम से पूछो तो वो अपने इल्म के मुताबिक जवाब देगा, किसी मुफ्ती से पूछो वो दलाइल के अंबार लगाएगा। अगर सीधे सादे एक आशिक से पूछो हुजूर को क्या क्या पता है, तो वो सीधा सादा सा आशिक कहता है ओ खुदा ही जाने उबैद, उनको है पता क्या क्या, मुझे तो बस इतना पता है हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं, तुझे भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं। बस बात करनी है तो हुजूर की करनी है। हमने जो भी महफिल सजानी है, उठ के जाएं तो महबूब की यादें बढ़ जाएं, महबूब को याद करने लग जाएं, महबूब की नाम लें। और यार फितने बड़े उठ रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें करने लग गए हैं। छोड़ो यार, सबको छोड़ो, बस हुजूर से मोहब्बत करो, प्यार करो, इश्क करो, टूट के इश्क करो मुस्तफा से। इतना करो, इतना करो कि तुम्हें बताना ना पड़े हम भी मुसलमान हैं। हजरत बिलाल को बताना नहीं पड़ा था,
हजरत फारूक आजम को बताना नहीं पड़ा था, सिद्दीक अकबर को बताना नहीं पड़ा था हम भी मुसलमान हैं। ये पिछले दिनों जो है वो कुरान पाक की तौहीन की गई चढ़ावाला के अंदर। उसके बाद मुसलमानों ने मुश्तइल होकर उनके चर्च जला दिए, उनके घरों को जलाया। हम तईद नहीं करते जलाने वालों की, लेकिन एक चीज ने बड़ी तकलीफ पहुंचाई कि जब जब भी दो चीजें हुई, एक कुरान की तौहीन हुई, एक गैर मुस्लिम की तौहीन हुई। गैर मुस्लिम की तौहीन पे हर बंदा चीखा, हर बंदे ने स्टेटस लगाया था, जुल्म हो गया। कुरान की तौहीन पर कितने स्टेटस तुम लोगों ने लगाए? मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूं, कुछ लोगों ने लगाए भी होंगे, लेकिन कुरान की तौहीन पर किसी का दिल नहीं दहला। चंद साल पहले लाहौर के अंदर 2 मुसलमानों को ईसाइयों ने जला दिया था, तब कोई नहीं बोला था। हम अकलियतों के हकूक को मानते हैं, मुस्तफ़ा के दुश्मन के कोई हकूक नहीं है, अकलियतों के हैं, गुस्ताख रसूल का कोई भी हक नहीं है। आप मुझे आप ये जो पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत की बात करते हैं ना लोग, इनके नजदीक इंसान सिर्फ वो हैं। कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है वो तो इंसान नहीं है ना। बर्मा के अंदर जो है वो जो मुसलमानों के कबाब बना बना के खाए जा रहे हैं, वो तो इंसान नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर हो रहा है, तो वो इंसान नहीं है। हाँ, अगर काफिर पर जुल्म होगा तो वो तो इंसान है ना, तो हम तो मजम्मत करेंगे। लेकिन आप खुद अपने आप से पूछ लो कि तुम्हारा कुरान की तौहीन पर दिल क्यों नहीं जला? कितने लोगों ने बात की, सरकारी सतह पर भी बदबख्तों ने कुरान को जलाया, तुमने नहीं बात की। मुसलमानों संभल जाओ, वरना याद रखो तुम्हारी दास्तान तक ना होगी। दास्तानों में रोटी तुम्हारा मसला नहीं था, ना ही तुम मौत से डरते थे। तुम ना जब रोटी का मसला बना के बैठ गए ना, तो फिर तुम्हें रोटी के पीछे लगा दिया गया और भूख मुसल्लत हो गई, जलालत मुकद्दर हो गई। आजादी मिली, बनी इस्राइल को भी आजादी मिली थी फिरौन से। हुक्म यह दिया था कि तुम्हें आजादी मिल जाए तो रब का शुक्र अदा करना, लेकिन वो नाफरमानी पर उतरा है। हमें भी आजादी मिली, मुल्क तो ले लिया, ज़हनी तौर पर किसी और के गुलाम है। हम कौन सी नाफरमानी है जो नहीं करते हम? लेकिन जरूरत इस बात की है कि हुजूर से जुड़ जाओ, हुजूर की जात के साथ जुड़ोगे, फिर इंशाल्लाह खैरें खैरें हैं। आज बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, जालिम हुक्मरान हम पर मुसल्लत हो गए हैं। उसकी वजह हमारी दीन से दूरी है भाई, याद रखिएगा। हमने प्रायोरिटी जब दुनिया को दी है तो फिर दुनिया भी हमें जलील करती है। मेरे शायख फरमाया करते हैं कि भाई हमने तो ये देखा है, दुनिया से मुंह मोड़ोगे दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी, और दुनिया के पीछे जाओगे तो तुम्हें अपने पीछे लगाएगी। आज हर दूसरा बंदा जो चांद पर जाने की बात करता है, हर दूसरा बंदा चांद से नीचे तो वापस ही नहीं मुड़ता। और ये इंसान गंदा इतना हो गया है, ना इसको नमाज का पता, ना रोजे का, ना ज़कात का, ना हज का, ना हलाल रोजी का पता। इसको सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की पड़ी है। तो जमीन भी दुआएं करती है कि ये बदबख्त कब मरेगा, मेरी जान छूटेगी, मैं पाक होंगी। खुदा की कसम, हम जैसा जो है नापाक अगर चांद पे भी चला जाए तो चांद पलीद हो जाए, और हजरत बाबा फरीद जैसा, दाता अली हजवेरी जैसा, इमाम अहमद रजा जैसा, मौला अली जैसा अगर जमीन पर भी हो तो जमीन को ही चांद बना देता है। हम तो उस नबी को मानने वाले हैं कि जो जमीन पर खड़े होकर चांद को 2 टुकड़े कर देते हैं। चांद 2 टुकड़े होकर तसद्दुक हुआ, दुश्मने मुस्तफा देखते रह गई। तुम जदीद दुनिया की बात करते हो, जदीदियत में तो कुछ नहीं रखा। जदीदियत ने क्या दिया? इस्लाम दुश्मनी दी। मुस्तफा करीम अल इस्लाम को मुतनाज़े बना के पेश किया। आओ मुस्तफा की जात पर सब जमा हो जाएं, मुस्तफ़ा की जात से इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि अगर किसी से भी प्यार करना हो ना, हम दाता साहब से ऐसे प्यार नहीं करते, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से ऐसे प्यार नहीं करते, हम पीर मेर अली से ऐसे प्यार नहीं करते, इमाम अहमद रजा से ऐसे प्यार नहीं करते। हम तो हुजूर की वजह से प्यार करते हैं। हम तो हुजूर के वो गुलाम बने। हमने कहा कि जो नबी के जो गुलाम हो गए हमारे, वो इमाम हो गए।
हमारा तो इमाम वो है जो मुस्तफ़ा का गुलाम बनेगा, और जो मुस्तफ़ा के दर से मुंह फेरेगा हम तो उसे अपनी जूती की नोक पर भी नहीं रखते। आज बड़े फितनों का दौर है, लेकिन रसूलुल्लाह की जात से बंध जाओ, रसूलुल्लाह का इश्क इंशाल्लाह तुम्हें गुमराह नहीं होने देगा। नियत करते हो कि बातें करनी है तो हुजूर की, गैरों से मुतासिर होने की हमें जरूरत, और गैरों से मुतासिर होने की जरूरत बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके लिए खुशखबरी कहिए सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ यकम रबीउल अव्वल ता 12 रबीउल अव्वल हमारी अहले सुन्नत कुरान अकेडमी के ज़ेरे एहतमाम जामे मस्जिद जमील शाह वाली मस्जिद में पिछले सालों की तरह इस साल भी 12 रोज़ा महफिले मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। फजर की नमाज के बाद ये प्रोग्राम हुआ करेंगे, तिलावत, नात शरीफ और इंशाअल्लाह बयान। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा से बयानात के टाइम भी लिए जा चुके, मौज़ूआत भी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आप तमाम अहबाब को मेरी दावत है कि लाजमी इन प्रोग्रामों में लाजमी शिरकत करनी है, इंशाअल्लाह करेंगे ना। तो हमने जो है वो इसको डिज़ाइन इस तरह किया है कि समझे कि महफिल नहीं है, ये 12 दिन का कोर्स हो रहा है। कौन कौन करेगा? सारे आएंगे इंशाअल्लाह? नहीं आएंगे? अल्लाह, कितने आएंगे? सारे आएंगे इंशाअल्लाह। तो बड़ा मुख्तसर सा अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम में भी हुए हैं प्रोग्राम, और ये सारे के सारे प्रोग्राम, और इंशाअल्लाह आज का प्रोग्राम भी, और आइंदा से जितने भी हमारी महफिल हो रही हैं तो इंशाअल्लाह यूट्यूब पर भी आपको इसकी वीडियोस मिल जाया करेंगी, नात खानों की नातें, और इंशाअल्लाह बयान भी आपको यूट्यूब पर सुनने को मिलेगा। बाद में भी सुने, याद रखें, अमल करें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए।